आज आशीष की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। आज उसकी शादी अपनी गर्लफ्रेंड तन्वी से हुई थी। शादी की सभी सेरेमनीज अच्छे से हो गई थीं, पर अब आशीष और तन्वी कार में बैठकर अपने ड्राइवर संजय के साथ शादी के वेन्यू वाले फार्म हाउस से अपने घर जा रहे थे। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। रात के करीब 1 बज चुके थे। कुछ ही दूर जाने के बाद ड्राइवर संजय को गाड़ी चलाते चलाते रोड के साइड पर एक लड़की दिखी। जब गाड़ी उस लड़की के नजदीक पहुंची तो सबको दिखा कि उस लड़की ने शादी का लहंगा पहना हुआ है और वो गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही है। तन्वी की आंखें जैसे ही उस लड़की से मिली, तन्वी ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा, पर संजय गाड़ी रोकने में थोड़ा झिझक रहा था। पर फिर आशीष ने तेज आवाज में संजय को गाड़ी रोकने के लिए कहा। संजय ने उस लड़की के सामने गाड़ी रोक दी। तभी आशीष ने उस लड़की से बात करने के लिए गाड़ी का शीशा नीचे किया। वो लड़की बेहद सुंदर थी, जैसे कोई अप्सरा हो, तन्वी से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत, जिसकी वजह से कुछ पलों तक तो आशीष उसे देखता ही रहा और कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने अपने होश संभाले और उस लड़की से पूछा कि इतनी रात में वो यहाँ अकेली क्यों खड़ी है। उस लड़की ने उनसे कहा कि उसे जल्द से जल्द एक जगह पहुंचना है और उसी सिलसिले में उसे तन्वी और आशीष की मदद चाहिए। ये सुनते ही तन्वी ने उस लड़की को गाड़ी के अंदर बिठा लिया। वो लड़की फ्रंट सीट पर बैठ गई और थोड़ा परेशान होकर बताने लगी कि आज उसकी शादी थी पर उसके होने वाले पति का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उस लड़की की घबराहट देखकर आशीष और तन्वी ने उससे कोई भी सवाल पूछना ठीक नहीं समझा, पर संजय के चेहरे का रंग उड़ सा गया था। कुछ दूर जाते ही उस लड़की ने उन्हें शुक्रिया कहते हुए उसे वहीं छोड़ने के लिए कहा। उसे छोड़कर जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, ड्राइवर संजय ने कहा कि उस लड़की का एक झुमका वहीं गाड़ी में छूट गया है। उन्होंने जब गाड़ी बैक की तो वो लड़की वहां थी ही नहीं। ये देखकर संजय को और डर लगने लगा। तन्वी ने संजय के डरे हुए चेहरे को देखकर उससे पूछा कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। संजय ने घबराते हुए उन्हें बताया कि उनके गांव में कहते हैं कि शादी के नए जोड़े को शादी वाली रात सबसे ज्यादा खतरा होता है। आशीष ने उसे बीच में काट दिया और उससे पूछा कि उन्हें किससे खतरा हो सकता है भला। संजय ने जवाब में कहा, साहब, खूनी बदबू से। संजय ने बताया कि उसे वो लड़की कुछ अजीब सी लगी। उसने कहा कि लोगों का कहना है कि अक्सर इस इलाके में एक चुड़ैल रात को शादी के जोड़े में घूमती है। अगर उसकी नज़र किसी नए शादीशुदा कपल पर पड़ जाए तो वो बच नहीं पाते, इसीलिए उस चुड़ैल को खूनी वधू कहते हैं। ये सुनते ही गाड़ी में सन्नाटा छा गया और कुछ सेकंड्स बाद आशीष और तन्वी जोर जोर से हंसने लगे और संजय की इस कहानी का मजाक उड़ाने लगे। आशीष ने संजय को अंधविश्वासी कहते हुए बात को टाल दिया। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच गए। उस लड़की का झुमका जो गाड़ी में छूट गया था वो तन्वी अपने साथ ही अंदर ले गई। आज आशीष और तन्वी की सुहागरात थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होने वाली है, क्योंकि वो जिस लड़की से मिले थे वो और कोई नहीं बल्कि खूनी वधू ही थी। लेकिन इन सबसे अनजान आशीष जब अपने रूम में गया तो तन्वी वहाँ घूंघट ओढ़े बैठी थी। आशीष मुस्कुराया और तन्वी के नज़दीक चला गया। उसने सबसे पहले दोनों हाथों से तन्वी का घूंघट उठाया और मुस्कुराते हुए तन्वी के करीब जाने लगा। तभी आशीष को पूरे रूम में एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। वो खुशबू रात के रानी के फूलों जैसी थी। उस खुशबू से मानो आशीष मोहित हो गया था। आशीष ने तन्वी को गले लगाया और उससे कहने लगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन जवाब में उसे एक गहरी सी आवाज़ आई
तुम अब सिर्फ मेरे हो। तन्वी ने आशीष की पीठ पर अचानक से ही अपने नाखून गड़ा दिए। ये होते ही आशीष ने तन्वी को पीछे धकेला और उसने देखा कि जिस लड़की को वो गले लगाकर बैठा था वो तन्वी नहीं, बल्कि वही लड़की थी जिसने उनसे लिफ्ट ली थी, यानी खूनी बधू। धीरे धीरे उस खूनी बधू का रूप और भयानक होता चला गया, जो एक समय पर आशीष को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिख रही थी, अब वो एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। आशीष सहम कर बेड से नीचे गिर गया और उसकी नजर जैसे ही बेड के नीचे गई, उसके दिल की धड़कनें ही रुक गईं। बेड के नीचे उसकी पत्नी तन्वी बेहोश। खूनी वधू आशीष के करीब आई और आशीष बहुत ही जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर जैसे ही सभी घर वाले ऊपर आए पर उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। आशीष और तन्वी की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी और वो इतनी सफेद थीं जैसे मानो उनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची हो। वो दोनों गुजर चुके थे और खूनी वधू वहां कहीं नहीं थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उनका ड्राइवर संजय ऊपर आया और उसने देखा कि तन्वी ने वही झुमका पहना है जो वो लड़की गाड़ी में छोड़कर चली गई थी। वो समझ गया कि इन दोनों की हत्या खूनी वधू ने की है। उसके बाद उसने खूनी वधू के बारे में सारे घर वालों को बताया। उसने कहा कि कहानियों की माने तो खूनी वधू असल में एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसकी शादी की रात उसका और उसके पति का एक बहुत खतरनाक कार एक्सीडेंट हो गया। वो रोड पर लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसका पति मर गया और उसने भी एक दूसरी गाड़ी के आगे आकर अपनी जान दे दी। तब से वो उन लोगों से अपना बदला लेती आ रही है जिनकी नई नई शादी हुई है, क्योंकि अब वो चाहती है कि जो दर्द उसने और उसके पति ने सहा वो हर एक शादी का जोड़ा महसूस करे।